हिंगनघाट नगर परिषद चुनाव का दीपावली के पटाखे के बाद फूटेगा राजनीतिक बम। दीपावली की आतिशबाजी का जोर अभी थमा नहीं कि हिंगनघाट शहर में अब राजनीतिक पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी है। नगर परिषद चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है और इस बार नगराध्यक्ष पद का सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने से राजनीति में नई हलचल मच गई है। गलियों से लेकर चाय टपरी तक एक ही सवाल गूंजता है, कौन बनेगा हिंगनघाट का नगराध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी में इस पद के लिए महिला दावेदारों की लंबी कतार दिख रही है। सबसे प्रमुख नाम माजी नगर सेविका एवं बांधकाम सभापति छायाताई सातपुते का है। संघ की कार्यशैली और अनुशासन से परिचित सातपुते भाजपा की मजबूत महिला चेहरों में गिनी जाती है। इसके अलावा आशीष परबत की पत्नी रश्मि परबत का नाम भी तेजी से उभर रहा है। आशीष परबत पार्टी टिकट के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। शिक्षा क्षेत्र में जाने माने नाम डॉक्टर उमेश तुवस्कर की पत्नी डॉक्टर नैना तुवस्कर का नाम भी भाजपा गुट में चर्चा में है। विद्या विकास संस्था के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए तुवस्कर परिवार का नाम समाज सेवा से जुड़ा हुआ माना जाता है। माजी नगराध्यक्ष नीलेश टोमरे भी अपने पत्नी सारिका टोमरे के लिए टिकट के दौड़ में है, लेकिन उनके हालिया बीजेपी प्रवेश और अन्य समीकरणों के कारण उनका दावा कितना मजबूत बनेगा ये देखना होगा। वक्त पे अपक्ष उम्मीदवार की तैयारी की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व बीजेपी के सदस्य सुनील डोंगरे अपनी पत्नी शुभांगी डोंगरे को चुनावी मैदान में उतारने को तैयार है। विधानसभा चुनाव में मनमुटाव के रहते दोनों पति पत्नी बीजेपी छोड़ राष्ट्रवादी को अपना समर्थन दिया था, लेकिन अभी तक राष्ट्रवादी के अधिकृत प्रवेश हुआ नहीं है, इसलिए संभावना में लटके हुए दिख रहे हैं। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी ने भी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में सांसद अमर काले ने महाविकास आघाड़ी के चुनावी बैठक हिंगनघाट में आयोजित करते हुए चुनाव का बिगुल बजाया है। कांग्रेस के माजी नगराध्यक्ष पंडरी कापसे अपनी पत्नी रजनी कापसे के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसके पहले नगराध्यक्ष के सीधे चुनाव में पंडरी कापसे दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे हैं। राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है, जबकि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के स्वतंत्र रूप से लड़ने की संभावना है। अगर आघाड़ी एकजुट रही तो नीता दोबे महाविकास आघाड़ी की प्रमुख उम्मीदवार बनकर मैदान में उतर सकती है। महायुति की तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। भाजपा अजित पवार गुट और शिंदे शिवसेना साथ आएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर सुरभि निर्मेश कोठारी पूर्व नगराध्यक्ष सुधीर कोठारी की बहू का नाम भी चर्चा में है। वहीं राष्ट्रवादी अजित पवार के बाला मानकर ने अपनी पत्नी भारती मानकर के लिए टिकट की मांग की है। इस बार बहुजन समाज से भी नेतृत्व की आवाज़ बुलंद हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव में जातीय समीकरण, महिला नेतृत्व, गुटबाजी का गणित अहम भूमिका निभाएंगे। उसके साथ मजबूत आर्थिक स्थिति भी अहम भूमिका चुनावी मैदान को मजबूत करने वाली होंगी। अब सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिकी है, क्या ये चुनाव महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति होगा।